सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। आज है साथियों 29 नवंबर। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हम जानते हैं कि सिलक्यारा टनल में चल रहा जो ऑपरेशन था, ये सफल हुआ है और हमारे प्यारे भाई बाहर आ चुके हैं। बहुत सारी एजेंसीज एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने मिलके, आर्मी ने मिलके ये काम संभव करा पाया है, खासकर रैट होल माइनर्स ने भी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश में एजेंसीज इतनी मेहनत से काम करती हैं। आगे आते हैं हम कि प्रथम पृष्ठ पे बाकी खबरें कुछ खास नहीं है। हम सीधे लेख पर आ जाते हैं जो कि हमारा मेन टारगेट भी है। सस्ते इलाज की चुनौती। ऐसे लेख बहुत सी चीज़ों पे दृष्टि डालते हैं। हमें जानने को मिलता है कि कहाँ समस्याएं हैं, कैसे इन समस्याओं पे हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में इस समय हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रहती हैं, जैसे महंगा इलाज होना या फिर सरकारी अस्पतालों में लो क्वालिटी का मेडिकल सर्विस होना। केंद्र सरकार ने गरीबों को बेहतर इलाज और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए, मगर आम आदमी की परेशानी अभी भी बनी हुई है। पैसे की कमी के चलते ज़िंदगी तनाव, परेशानियों और समस्याओं का पर्याय बन जाती है। ऐसे में सवाल है कि सरकार के दावों और हकीकत में जो अंतर आमतौर पर देखने को मिलता है, क्या वह भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के दावों को पोल नहीं खोलता। इंश्योरटेक कंपनी प्लस के आंकड़े बताते हैं कि भारत में चिकित्सा स्वीकृति दर एशिया में सबसे ज़्यादा है। ये बढ़ते बढ़ते 14% से करीब पहुंच गई है। इसका असर ये हुआ है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में संक्रामक बीमारियों पर होने वाले खर्च पिछले 5 साल में दुगने से ज़्यादा हो गए हैं और दूसरी बीमारियों में होने वाले खर्च तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस समस्या का 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर असमान रूप से असर पड़ा है। असमान रूप से स्वास्थ्य बीमा लेने वालों में 71% लोग व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। सिर्फ 15% कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं की ओर से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है, दवाइयाँ महंगी हुई हैं और पहले से इलाज भी महंगा हो चुका है। सर्वेक्षण में पता चला है कि इस महंगी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से 59% लोग स्वास्थ्य की जांच कराने से कतराते हैं और 90% लोग या 90% लोग नियमित परामर्श की उपेक्षा करते हैं। और इस रिपोर्ट में साथियों ये पता लगा कि दवाइयों की कीमत भी बढ़ती जा रही है समय रहते। ठीक है, खासकर डायबिटीज़ की दवाइयाँ, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, है ना, हार्ट की जो दवाइयाँ होती हैं, ये अल्टीमेटली जितनी फैमिलीज़ हैं इनके ऊपर बर्डन बनती जा रही हैं। हम ये भी जानते हैं कि सरकार ने आयुष्मान अ, आरोग्य मिशन भी शुरू करा था, आयुष्मान कार्ड भी शुरू करा था हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, मगर उससे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट तो मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस कि लोग को फ़ायदा तो हो रहा है, बट फिर भी बहुत पॉपुलेशन है जो कि अभी भी प्रॉब्लम से जूझ रही है। संक्रामक और ख़तरनाक गंभीर बीमारियों के इलाज में अब इतना ज़्यादा खर्च होने लगा है कि जो लोग गरीब नहीं होते हैं वो भी अब इस जो बर्डन है इससे गरीब होते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में खर्च भले कम होता हो, लेकिन वहाँ इतनी अधिक भीड़ है कि इलाज कराना मुश्किल है। मेडिकल स्टोर की महालूट से जनता को कैसे निजात दिलाई जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर
अल्टीमेटली जो किसी भी देश के लिए ज़रूरत है वो है कि हेल्थ इंफ्रा पे काम करना। ठीक है, हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पे इश्यूज़ क्या हैं। हमको हेल्थ इंफ्रा पे काम करना, हमको मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण करना पड़ेगा ताकि हम साथियों बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को। हेल्थ इंफ्रा प्रोवाइड कराने के साथ साथ हमको हेल्थ सर्विसेज को और अच्छा करना पड़ेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को हमको अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमको फार्मा प्राइसिंग, जो दवाइयों की प्राइसिंग होती है, इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। फार्मा प्राइसिंग, जो प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के लिए अंधाधुंध पैसा बढ़ाती रहती हैं दवाइयों में, इसका वजन जो है गरीब आदमी की जेब पे पड़ता है। सरकार के अनुसार 17-18 में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 3.3% खर्च किया गया था। वह 18-19 में 3.2% रहा। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य योजनाओं को ही नहीं लागू किया, बल्कि जेनेरिक मेडिसिन दवाओं के ज़रिए सामान्य तबके को सस्ती दवाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। हम जानते हैं साथियों, जेनेरिक मेडिसिन जो हैं ये सरकार ने एक मिशन मोड तरीके से प्रोवाइड करने का प्रयास किया। जेनेरिक मेडिसिन का, इसके लिए सरकार ने जन औषधि केंद्र को भी खोला। जन औषधि केंद्र को जगह जगह पे खोला। गौरतलब है कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने 4 मिशन मोड शुरू किए हैं, जिनमें पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा और क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और हमारा आयुष्मान भारत, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो अगर हमको लिखने को आ जाए कि हम हेल्थ सेक्टर को लेके योजनाओं के बारे में, हम इन योजनाओं को बहुत ही अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इन सभी योजनाओं के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे आयामों को कवर करा गया है। बहुत ही सुंदर लेख लिखा है। बाकी आप लोग इस अखबार से रूबरू हो ही जाएंगे। हम इतने ही रखते हैं, हमारा टारगेट है कि हम कम से कम चीज़ों को अच्छे से तरीके समझाएं आपको। बाकी आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि आप चीज़ों का अध्ययन खुद से करें, ना कि पूरी तरीके से किसी सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहें। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।